हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्या क्लासेस। दोस्तों, आप लोग के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना भी है और कहीं ना कहीं आपका जो ये बिहार एसएससी का पेपर होने वाला है प्रीलिम्स लेके मेंस तक। तो दोस्तों, हम लोगों ने हमारी टीम ने आप लोग के लिए साइंस में, आपका रीजनिंग में, आपका पॉलिटी में, हिस्ट्री में, हर सेक्शन से आप लोग के लिए 25 प्रश्न लाएंगे। दोस्तों, इस सेक्शन में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड दोस्तों एक्सपेक्टेड रहेगा, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही मिक्स रहेगा। और कहीं ना कहीं आपके पेपर में दोस्तों जो आज से हम लोग ने ये आपका प्रारंभ किया है क्लास, आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, एक्सपेक्टेड प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से हल करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँगा दोस्तों, तो वो दोस्तों आप देखिएगा कि आपके ये 25 प्रश्न में से कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन है। ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव दोस्तों कौन है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन। आपसे कभी कभी मीथेन का फॉर्मूला भी दोस्तों पूछता है कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, CH4 क्या होता है, मीथेन का फार्मूला होता है। कभी कभी दोस्तों आपसे ये पूछता है कि प्राकृतिक गैस प्रमुख अवयव में दोस्तों कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों प्रमुख पूछे तो प्रमुख में ये होगा, बाकी दोस्तों अन्य में आपका इथेन मिलेगा, आपका प्रोपेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रमुख अवयव जब तक दोस्तों नहीं आए तब तक दोस्तों मीथेन आप टच नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अवयव है, दोस्तों ये चारों क्या है आपका मीथेन, ये प्राकृतिक गैस के आपका अवयव है। लेकिन दोस्तों इसमें एक सेंटेंस में से क्या हो गया, प्रमुख। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मान लीजिए ये आपका 100% क्या हो गया, टोटली अवयव है। तो प्रमुख मतलब इसका परसेंटेज 50% से ज़्यादा है दोस्तों। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा, मीथेन जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्या है दोस्तों, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, आपके बिहार एसएससी में दोस्तों ये प्रश्न आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्टमैन हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्टमैन। लेकिन दोस्तों इसके ऑप्शन में दो महत्वपूर्ण नाम हैं जो कहीं ना कहीं कोशिका से संबंधित है। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था, जबकि दोस्तों इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बेंडा के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा और इसका नामकरण बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया से दो क्वेश्चन और बनते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह, मतलब कोशिका का पावर गृह किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, चूँकि दोस्तों इसमें शोषण के माध्यम से क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। तो यही कारण है दोस्तों, क्या इसको बिजली गृह या पावर हाउस बोलते हैं, बिजली गृह या कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपके एग्जाम में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर गृह भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें पर आपके एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। अब देखेंगे पैलाडे और बोबेरी, ये दोनों ही आपके कोशिका से संबंधित प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। पैलाडे का नाम किस सेक्शन में आता है, तो राइबोसोम। दोस्तों आपको पता होगा कि राइबोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो पैलाडे के द्वारा। और टी बोवेरी का खोज दोस्तों इन्होंने किसका खोज किया था, तो दोस्तों टी बोवेरी ने आपका तारक काय का खोज किया था, जिसको दोस्तों अंग्रेजी में सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की है और बोवेरी साहब ने कोशिका में तारक की खोज की है। सेंट्रोसोम का दो ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। क्या होता है, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है
और कोशिका विभाजन में दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, कोशिका विभाजन में जो शुक्राणु होता है उसका पूंछ का निर्माण करता है, तो सेंट्रोमियर का निर्माण करता है। तो मात्र आपसे तारक ऐसे यही प्रश्न बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है, पादप में ये नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पैलाडे ने जिसकी खोज की थी राइबोसोम, इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है दोस्तों। और कभी कभी आपसे पूछ देगा दोस्तों कि राइबोसोम का बनावट किससे हुआ है, तो RNA प्लस में प्रोटीन से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, RNA प्लस प्रोटीन से राइबोसोम का क्या होता है, आपका बनावट होता है। और इसका काम ही क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण करना। आपके एग्जाम में दोस्तों आ गया था किससे क्वेश्चन, BPSC के एग्जाम में दोस्तों mRNA से क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, mRNA से दोस्तों क्वेश्चन आ चुका था। बस यही पूछा था कि M का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, तो मैसेंजर RNA दोस्तों। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों क्या कहता है, निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है दोस्तों, पनडुब्बी में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप का दोस्तों क्या होता है, प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है। कभी कभी दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ देगा कि पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि पेरिस्कोप में दोस्तों समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो पानी के अंदर से ऊपर देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे, एक चीज़ और समझिएगा, जो अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें जो साइंस के प्रश्न आएंगे तो ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, 2-3 प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो आपसे लगभग प्रश्न बन रहे होंगे। सब सारे क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करना। अब दोस्तों कई बच्चे इसमें गलती कर देंगे, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ध्यान नहीं देंगे और सबसे बड़ी ग्रंथि ध्यान दें कि यकृत मार के चले आएंगे। तो दोस्तों आपको पता हो गया ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्या हो गया, सबसे बड़ी हो गया। जबकि दोस्तों आपसे प्रश्न बोल रहा है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अग्नाशय। आपका आंसर अग्नाशय हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी दूसरी में कौन आ जाएगा, अग्नाशय, पहली में यकृत आ जाएगा। अब दोस्तों इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण दोस्तों क्या होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। और अग्नाशय ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, आपको पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय को ही पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, चूंकि दोस्तों इसी ग्लैंड से आपको हार्मोन का सेक्रेशन भी होता है और एंजाइम का भी सेक्रेशन होता है। सम टाइम आपके एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, आपसे पूछ देगा दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हार्मोन और एंजाइम कभी कभी आपसे नाम पूछ देगा, तो सबसे महत्वपूर्ण आप हार्मोन का नाम याद रखेंगे, क्या है आपका, इंसुलिन। इंसुलिन भी होता है, ग्लूकागॉन भी होता है और सोमैटोस्टैटिन भी होता है। किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। तो ये हार्मोन है दोस्तों। जबकि एंजाइम जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताल याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। आराम से आपको याद करना है कि इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और नेक्स्ट लास्ट जो है आपका लाइपेज हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो रहा है, आपको अग्नाशय से हार्मोन भी निकल रहा है, एंजाइम भी निकल रहा है। दोस्तों काम क्या है, ये सब खाना पचाता है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं और मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अंतरस्रावी ग्रंथि है, एंजाइम क्या होता है, बहिःस्रावी ग्रंथि होता है। तो दोनों पॉइंट आप अच्छे से क्लियर रखेंगे, लगभग क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ देगा ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण। एमाइलेज का काम क्या है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। और लाइपेज का, तो लाइपेज जब भी है
तो ये वसा का ही संश्लेषण करता है। तो पॉइंट दोस्तों क्लियर है। लगभग लगभग दोस्तों ये मनुष्य के जितने भी ग्लैंड है दोस्तों हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों जो आपका ये प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आया इसको हम लोग ने देख लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभावी से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन है दोस्तों? सिंपल आपसे पूछ रहा है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा ऐसा सैनिक है जो बीमारी से या संक्रमण से रक्षा करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? WBC। दोस्तों आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा कि WBC नहीं है, तो सिंपल समझिएगा WBC का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। ऐसे दोस्तों RBC का क्या नाम है? RBC का रेड ब्लड सेल का नाम क्या है? इथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। तो दोस्तों वैसे ही WBC का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। कभी कभी आपसे RBC का काम भी पूछ देता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन क्या काम है? आपका RBC का काम है। ये पॉइंट पे आप ध्यान देके चलोगे दोस्तों। सिंपल दोस्तों क्या है? गोल्जी तंत्र। ये सब क्या है? कोशिका का भाग है दोस्तों। तो गोल्जी तंत्र का काम क्या है दोस्तों? तो क्या करना? परिवहन। क्या करना? परिवहन, यातायात प्रबंधन के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों, गोल्जी तंत्र को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। अमलगम। अमलगम के बारे में देखेंगे कि अमलगम किस धातु का अयस्क है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये पारा का है। ध्यान रखिएगा, ये पारा क्या है? आपका अयस्क है। जितने भी दोस्तों अयस्क से प्रश्न बनते हैं आपको दोस्तों याद होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ध्यान आप रखिएगा। चांदी का, शीशा का दोस्तों क्या होता है? शीशा का अयस्क। सिनेबार किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो सब क्वेश्चन दोस्तों पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे दोस्तों, किस सिद्धांत पे आधारित है दोस्तों? तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? ये पास्कल का नियम से। जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा। ये सब किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? तो ये पास्कल के नियम से काम करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक क्या दोस्तों क्या है? बर्नौली का सिद्धांत। दोस्तों ऊर्जा का संरक्षण, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का संरक्षण किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना होगा बर्नौली के सिद्धांत से संबंधित है। तो पास्कल क्या होगा दोस्तों? तो हमेशा हाइड्रोलिक जब भी आ जाए, जब भी हाइड्रोलिक का एग्जाम्पल देख लो, आपको चुपचाप पास्कल मान के निकल जाना है। क्या करना है? पास्कल मान के निकल जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। गन्ने में रेड रॉट बीमारी। गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने का क्या कारण है दोस्तों? सिंपल, मैं 3 पॉइंट बोलूँ दोस्तों। आपका रस्ट, स्मार्ट और दोस्तों क्या होता है? रॉट। ये जब भी दिख जाए, ये नाम जब भी दोस्तों दिख जाए, ये हमेशा किस होता है? कवक से होता है दोस्तों। क्या होता है? कवक से होता है। कहीं भी आपको दोस्तों ये दिख जाए, रस्ट, स्मार्ट, रॉट। जैसे सरसों में क्या दोस्तों? सरसों में होता है स्मार्ट होता है, गेहूं में आपका रस्ट होता है। वैसे रॉट क्या होता है? जो आपको आपका गन्ना में होता है, गन्ना में होता है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं कि कवक से कौन सा बीमारी होता है, जीवाणु से कौन सा बीमारी होता है, शैवाल से कौन सा बीमारी होता है और विषाणु से कौन सा बीमारी होता है। कैसे पकड़ेंगे दोस्तों? सब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। जितना भी हो सके आपको मैं बताते चलूँगा दोस्तों। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक बोलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये लोग क्या है दोस्तों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी क्या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोग ने प्रीवियस ईयर सेट लगाए होंगे तो ये प्रश्न आपको मिलता होगा। दोस्तों देखिएगा कि निम्न से किसे वृक्षीय मेढक बोलते हैं। आप कैसे क्या है? हायला को बोलते हैं क्या? वृक्षीय मेढक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्षीय मेढक बोलते हैं। दोस्तों एक नाम क्या है आपका? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना के नाम से आप लोग दोस्तों भली भांति जानकारी आपको होगा दोस्तों। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रीना है।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। हैला क्या है? वृक्षीय मेढक, जबकि रोवाना टिग्रिना क्या है? इसका आपका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है दोस्तों? क्वेश्चन करना है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तरंग आपका दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, एक क्या होता है आपका अनुदैर्घ्य होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा होता है? दोस्तों अगर दोस्तों आपको अनुप्रस्थ के बारे में जानकारी होगी या अनुदैर्घ्य के बारे में जानकारी होगी, आप क्वेश्चन को अच्छे से इलिमिनेट कर लेंगे। 1 मिनट आपको अच्छे से अनुप्रस्थ में और अनुदैर्घ्य में जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अनुप्रस्थ में दोस्तों क्या हो जाएगा? G(x)P(d)I, बस ये याद करना है दोस्तों। क्या करना है? G(x)P(d)I। अब कैसा भी प्रश्न बन जाए अनुप्रस्थ का, आप आसानी से हल कर पाओगे। जितना भी प्र मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको ये कर लेंगे हम लोग, बस प्र निकाल लेंगे, इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे? प्रकाश। दोस्तों प्रकाश क्या है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य निकालेंगे यहाँ से, ये ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि किस प्रकार का है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश क्या हो जाएगा? तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अनुप्रस्थ कौन सा है? प्रकाश है। अनुदैर्घ्य कौन है? ध्वनि है। आप बोलोगे भैया इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहे, अभी खत्म नहीं हुआ चीज़ें। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के अलावा कई महत्वपूर्ण जो आपके अनुप्रस्थ तरंग है वो आपका ये ट्रिक है G(x)P(d)I, G(x)P(d)I, गामा रे, एक्स रे, पैराबैंगनी, आपका दृश्य, इंफ्रारेड। दोस्तों गामा रे विकिरण किसी में आता है दोस्तों? से विकिरण किस में आएगा? अनुप्रस्थ में आएगा, ध्यान रखिएगा। एक्स रे, पैराबैंगनी, दोस्तों ये तीनों क्या आपका अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल है, अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल है। कैसे दिखेगा? ये सारी चीज़ दोस्तों हम लोग ने एक ट्रिक के माध्यम से याद कर रखा है, वो भी दोस्तों आपको मिलते रहेगी। ये सेशन कंटिन्यू आपके प्रीलिम्स नहीं मेंस तक चलेगा। ये जो 25% दोस्तों जो मैं डेली करवाऊंगा 1:30 से लेकर 2 बजे के बीच में, आपको दोस्तों क्या करना है? डेली दिखेगा। आपको मैं वादा कर दूँ, आपसे वादा करता हूँ कि 25 में दोस्तों आपका मैक्सिमम मार्क्स 20-22 तक आपको ये पहुंचाएगा। ये जो सेशन है दोस्तों, ये आपको मैं खुद आपको आपके लिए लेके आया हूँ। 22 मार्क्स आपके लिए ये दोस्तों ये सेशन आपका पहुंचा के देगा। तो दोस्तों इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? तो भूकंप हो जाएगा। दोस्तों कितना ही आसानी से दोस्तों हम लोग ने अनुप्रस्थ के बारे में पढ़ लिया, अनुदैर्घ्य के बारे में पढ़ लिया। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रश्न पूछेगा दोस्तों आपका ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्या है राइट आंसर? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एक परमाणु दोस्तों क्या होता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये होता क्या है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों ये क्या होता है? ये भाग लेता है, और जो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं इसी के माध्यम से बनाते हैं। और इसी को कभी कभी दोस्तों ये जो होता है वर्णक, ये वर्णक आपको क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और दोस्तों खाना कहाँ बनता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पौधे का। इसलिए कभी कभी इसको रसोई घर के नाम से भी जानता है। पूछ देगा कोशिका का रसोई घर को किस नाम जानते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट नाम जानते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एक वर्णक होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा एक धातु होता है? तो मैग्नीशियम होता है दोस्तों हम लोग के द्वारा आप लोग के लिए बिहार एसएससी टारगेट बैच लाया गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों साइंस के प्रश्न दोस्तों आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों इस बैच को आप इनरोल कर सकते हैं, जो कि अभी दोस्तों ऑफर चल रहा है 222 रुपये का। ध्यान रखिएगा, अभी ऑफर चल रहा है 222 रुपये का। ऑफर के बाद इसका कीमत क्या हो जाएगा? 444। लेकिन दोस्तों इनरोल करने से पहले दोस्तों पहले आप सेटिस्फाइड हो जाइए हमारे पढ़ाने के तरीका से, रीजनिंग के फैकल्टी से, हर फैकल्टी से आप संतुष्ट हो जाइएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? आप ये फी इनरोल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अपना प्रश्न में चलते हैं। वायु प्रदूषण का सूचक कौन है दोस्तों? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था दोस्तों कि वायु प्रदूषण के बारे में पिछली क्लास में कि लाइकेन को क्या बोला जाता है? वायु प्रदूषक।
का बेहतरीन सबसे अच्छा सूचक बोलते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को लाइकेनी बोलते हैं। और जहाँ भी पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा पोल्यूशन, वहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बन गए। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन है? काई, सो लाइकेन बोलते हैं। आपके प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न आ चुके हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों, कवक और शैवाल के बीच में जो संबंध होते हैं या इन दोनों से क्या बनते हैं? लाइकेन बनते हैं। इसके बारे में दोस्तों भी पूछा गया है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों ये प्रश्न पूछ दिया है कि लाइकेन किसके बीच के संबंध है? तो कवक और शैवाल के बीच के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन पूछ देगा। सबसे ज़्यादा तो बैगनी का होता है, बैगनी या नीला इसको बोलेंगे हम लोग। बैगनी बोलेंगे, इसको बोलेंगे नीला ही बोलेंगे, नीला बोलेंगे। और सबसे कम होता है किसका होता है? लाल का होता है। इसलिए सिग्नल पे दोस्तों लाल राइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ग्रुप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट का। पॉइंट ध्यान रखिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट का। इसका दोस्तों फार्मूला भी आपको ध्यान रखना होगा, NaHCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट का कभी कभी आपसे फार्मूला पूछता है। इसे ही खाने वाला सोडा भी कहते हैं, याद है? इसे भी खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों क्वेश्चन 15, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? आपको पता होगा कि प्रकाश की गति के बारे में सर्वप्रथम किसके द्वारा जानकारी दी गई दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा रोमर साहब के द्वारा। प्रकाश की गति के बारे में सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया? रोमर के द्वारा। जो कि दोस्तों निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। जल में कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। और कांच में कितना होता है? 2 × 10⁻ क्या होता है? 8 होता है। टार्पिन के तेल में, नायलॉन में क्या होता है? 1.96 × 10⁻ क्या होता है? 8 होता है। तो आपको इसको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? किसी वायु में होता है या निर्वात में होता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन न होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल में जाएगा। क्यों? इसे कितना 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन 19 है कि टार्पिन का तेल किससे निकलता है दोस्तों? तो चीर के पेड़ से। बहुत ही अच्छे से आप दिया है, चीर के पेड़ से निकलता है। दोस्तों कभी कभी पूछेगा कि चीर किस पादप जगत का किस समुदाय से संबंधित है? तो आपका ऐसा क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म से संबंधित है दोस्तों। तो आपसे एग्जाम्पल कभी कभी आपसे चीर के बारे में, देवदार के बारे में, जोनीपेरस, ये सब क्या है दोस्तों? ये तीनों क्या है? आपका क्या है? आपका जिम्नोस्पर्म जो पादप का कुल है उससे ये संबंधित है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कौन सा प्रकंद का उदाहरक है? अदरक क्या है दोस्तों? प्रकंद का। आलू होता है कंद का। तो आपसे कभी कभी अदरक हो गया, हल्दी के बारे में पूछ देता है, आलू के बारे में पूछ देता है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, चाय की पत्ती के लिए दोस्तों क्या विधि है? एक क्यूरिंग एक विधि है, क्यूरिंग एक विधि है। और इसमें दोस्तों क्या होता है? आपका जीवाणु का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको क्यूरिंग भी याद करना पड़ेगा। इसी विधि में दोस्तों क्या होता है? जीवाणु का प्रयोग होता है। तो विधि क्या है? क्यूरिंग है। जबकि दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? जीवाणु का प्रयोग करते हैं। और खास बात, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है दोस्तों, ये आ चुके हैं। इसे हल्के में लेने की भूल ना करेंगे आप लोग। क्वेश्चन 19 है दूध क्या है? पायस का एक उदाहरण। दूध हो गया, क्या है? पायस का हो गया। फिर आपका रक्त हो गया। फिर आपका क्या कहते हैं? मधुमक्खी का रस क्या बोलते हैं उसको? मध। हाँ, मध बोलते हैं। वो क्या हो गया दोस्तों? सब पायस का दोस्तों उदाहरण है। अब आते हैं मोटर की हेडलाइट में दोस्तों 2 क्वेश्चन। मोटर की हेडलाइट और दूसरा क्या होता है? आपका साइड मिरर। साइड मिरर दोस्तों जब आपसे क्वेश्चन बन जाए हेडलाइट,
तो इनसे क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। जब आ जाएगा साइड मिरर, इनसे क्या हो जाएगा उत्तल। काम क्या है, पीछे बड़ा सा वस्तु को छोटा करके दिखाना है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाना है, क्या करेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, जब दोस्तों आप बाइक चलाते हैं तो पीछे आपके पीछे जो बड़ी सी गाड़ी होती है ट्रक हो, उसका आकृति छोटा करके आपको साइड मिरर में दिखाता है ना। हाँ दोस्तों, ये उसका काम है दोस्तों। तो साइड मिरर क्या होता है दोस्तों, साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों। बस 5 सेकंड का हम लोग का एक आपका ऐड है, सुन लीजिएगा। हम लोग ने, हमारी टीम ने बिहार एसआई के दोस्तों क्या किया है, एक टारगेट बैच चलाया है जिसका फी मात्र 444 है। आपको संतुष्टि मिल रही हो दोस्तों इस क्लास से, तो आप ये बैच को इनरोल कर सकते हैं। ये अभी ऑफर टाइम चल रहा है। इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, फी 999 हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये अभी ऑफर चल रहा है। तो अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो से, हमारी टीम के वीडियो से संतुष्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये आपका ऑफर, ये ऑफर क्या हो जाएगा आपका ऑनलाइन के माध्यम से और ऐप पे पढ़ाएंगे, ठीक ना। हम इस पर ऐप पे पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग हम लोग से संतुष्ट हो रहे हैं, हमारे पढ़ाई से संतुष्ट हो रहे हैं, तो आप इसे इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन को। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। और यहीं पे एक क्वेश्चन बन के आता है, आशा का धातु, आशा का धातु दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यूरेनियम, यूरेनियम। तो आप दोनों प्रश्न को आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 22 है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त कौन से पदार्थ है दोस्तों, तो सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन होते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दोस्तों क्या होते हैं, सर्वाधिक प्रयुक्त ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन होते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा आप। सिलिकॉन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए, इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये अर्धचालक होते हैं दोस्तों, सिलिकॉन क्या है, तो ये अर्धचालक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त, कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है दोस्तों, ये सुचालक नहीं होता है, ये क्या होता है विद्युत का, ये कुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों, कुचालक होता है दोस्तों। इसका राइट इसे क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, गलनांक इसका उच्च होता है। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन है क्या वास्तव में, तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। ये अर्धचालक और उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण पूछ दिया है, तो ये क्या होता है, इसे गलनांक उच्च होता है दोस्तों। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है कि कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्या होता है, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जानते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या, हाँ, क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक दोस्तों क्या है, सिलिकॉन। सिलिका क्या होता है दोस्तों, सिलिका होता है। क्या होता है, क्वार्ट्ज का प्राथमिक घटक सिलिका को बोला जाता है या माना जाता है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग का आज का 26 प्रश्न कंप्लीट होता है। हम लोग डेली आप लोग के लिए एक 25 प्रश्न का सेट लाएंगे। ये कब तक लाएंगे दोस्तों, जब तक दोस्तों आपका पीटी एवं मेंस, जब तक दोस्तों ये जब तक पेपर का रेट रहेगा तब तक हम लोग आप लोग के लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।